पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि राजनीति में अगर आपकी भागीदारी है, हिस्सेदारी है, तो आपको ताकत मिल सकता है, आपको सम्मान और न्याय मिल सकता है। और ये दिखाने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फायर ब्रांड नेता हमारे बड़े भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम अगर कोई है तो वो इंडिया गठबंधन है। कौन ऐसा मुस्लिम नेतृत्व है उस पार्टी में? क्या मुसलमानों का अब्दुल्ला मुसलमान नहीं है क्या? महबूबा मुफ्ती मुसलमान नहीं है क्या? नहीं, हमारा नेता कोहिनूर है, बेदाग है और बेदाग ही रहेगा हमारे। हर सरकारी ऑफिस में आप जाकर के देखो, दलित भाई आपको वहाँ कलम चलाता हुआ मिलेगा और हमारे जैसा पंडित और ठाकुर जाकर के वहाँ पे बाबूजी राम राम करता है उसे। कैसा मोहब्बत, नूह जल गया झांकने तक नहीं गए आप। कैसी मोहब्बत, राजस्थान का लड़का मारा जाता है, अब तक आपका एक बाइट नहीं आता है। कैसा मोहब्बत कि एक तरफ चौकीदार है जो खड़ा रहता है और चोरी करवाता है, चौकीदार ही तो माल गायब करवा रहा है। बैरिस्टर ये हैं, पढ़े लिखे ये हैं, ईमानदार ये हैं, बेस्ट सांसद का अवार्ड पाने वाले नेताओं में से हमारे नेता हैं। और जब भी कहीं किसी पे भी जुल्म हुआ हो तो सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला कोई नेता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए कि आज क्या कुछ बैठक में बातचीत हुई, 2024 को लेकर क्या कुछ रणनीति तैयार हुआ? देखिए, हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता आज पश्चिम कार्यालय पर अपने प्रदेश के अध्यक्ष, मजबूत जानदार शानदार अध्यक्ष शौकत अली साहब के नेतृत्व में समीक्षा बैठक थी। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज़िला और महानगर और विधानसभा की टीम, नगर अध्यक्ष, सभी लोग उपस्थित थे। और जब राजनीतिक लोग बैठता है तो चर्चा राजनीति की ही होती है। और सामने मिशन 2024 है। आपने सुना भी हमारे नेता को, उन्होंने कहा कि और जो पार्टियां हैं, चाहे वो दुकानदार हो या चौकीदार हो, और पार्टियां जात की राजनीति करता है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलूमों की आवाज़ की राजनीति करता है, कमज़ोरों की राजनीति करता है। तो उसी पैटर्न पे हम कार्यकर्ता बूथ स्तर तक घर घर जाएंगे। अपने नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो सोच है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो चाहते क्या हैं, क्योंकि हम कार्यकर्ता कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी होते हैं हम पार्टी के, और हम कार्यकर्ता ही जाकर के लोगों को समझा पाएंगे कि हमारा नेता चाहता क्या है। हमारे नेता को लोग मुस्लिम का नेता कहते हैं। अरे भैया, ये वो नेता है हिंदुस्तान में आज वर्तमान की तारीख में, बैरिस्टर ये हैं, पढ़े लिखे ये हैं, ईमानदार ये हैं, बेस्ट सांसद का अवार्ड पाने वाले नेताओं में से हमारे नेता हैं। और जब भी कहीं किसी पे भी जुल्म हुआ हो तो सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला कोई नेता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। और देश को आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि एक तरफ जो दुकानदार है वो दुकानदार अपनी दुकान सिर्फ इसलिए चलाना चाहता है कि उसके घर ईडी और सीबीआई न पहुंच जाए, और भाजपा की वो मदद कर रहा है। मैं आपके लोगों का आरोप भी तो है कि यहाँ बीजेपी को जिताने की मीटिंग हो रही है। मैं आपको साफ शब्दों में कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम अगर कोई है तो वो इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन साथ में नहीं लिया। नहीं, अरे हमें साथ में नहीं लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ कौन ऐसा मुस्लिम नेतृत्व है उस पार्टी में? क्या मुसलमानों का? अब्दुल्ला मुसलमान नहीं है क्या? महबूबा मुफ्ती मुसलमान नहीं है क्या? नहीं, किसकी बात कर रहे हैं आप, जो कि एक टाइम में उसी गोद में बैठे हुए थे? हैं? वो आप गुलाम नबी आज़ाद की बात करेंगे, जो गुलाम रसूल के गुलाम न होकर के वो मोदी जी के गुलाम हो रहे हैं। अगर आपको मुसलमान का वोट चाहिए तो मुसलमान का नेतृत्व भी स्वीकार करना होगा। चाहिए ना मुजफ्फरनगर, क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? खूब गए। हमारा नेता, अरे हमारा नेता डायरेक्ट, अरे मेरा जो जिला अध्यक्ष होता है, नगर का अध्यक्ष होता है, वार्ड का अध्यक्ष होता है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अक्स होता है ना, उम्मीद होता है ना। जब वो पहुंच गया तो पूरी पार्टी पहुंच गई। और हमारे नेता ने तो फ़ोन करके उनसे बात की, उन्हें कहा कि आप अपने बच्चों को भेजो, आपके बच्चों को मैं बेहतर शिक्षा देने का काम करूँगा। अब क्या जान लोगे हमारी आप? अब आप देखो, 3 हत्याएँ होती है ट्रेन में, हत्या तो 4 होती है। एक मीना साहब इंस्पेक्टर के एसआई की हत्या होती है। एक लड़का मरता है बिहार का। बिहार में सरकार किसके दम पे? मुसलमान के वोट के दम पे। राजस्थान का एक लड़का मरता है, वहाँ की सरकार किसके दम पे? मुसलमान के वोटों के दम पे है। और एक लड़का मरता है हैदराबाद का, जो मोबाइल की दुकान में वो काम करता है,
वहाँ सरकार में हमारी हिस्सेदारी है, मात्र 7 विधायक हमारे पास है। लेकिन आपने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि राजनीति में अगर आपकी भागीदारी है, हिस्सेदारी है, तो आपको ताकत मिल सकता है, आपको सम्मान और न्याय मिल सकता है। और ये दिखाने का काम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फायर ब्रांड नेता हमारे बड़े भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। और विधानसभा के अंदर में आंखों में आंखें डालकर विधानसभा स्पीकर से कहा कि स्पीकर सर, वो महिला बेवा हो चुकी है, गरीब है, 3 बच्चे हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी की मांग आपसे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है, सरकारी फ्लैट की मांग करता है, बच्चों को कंपनसेशन की बात करता है। और उसी वक्त में विधानसभा स्पीकर ने कहा कि मैं अभी सरकारी नौकरी का लेटर जारी करता हूं, आदेश देता हूं, सरकारी फ्लैट देता हूं, 50 लाख रुपया कंपनसेशन मिला। तो अब हिंदुस्तान के हमारे अक़लियत और मुसलमान भाइयों को सोचना होगा, और सिर्फ मुसलमान भाइयों को ही नहीं। अरे भैया, भाजपा वाला विधायक न जाने कितने हिंदू गरीब का मकान कब्जा कर लिया, उसका भी दर्द ढूंढ लो। यहाँ तो ये वो लोग हैं कि हिंदू मर जाए या मुसलमान, इनको अपने सत्ता से मतलब है और कुछ नहीं है। और हमें ऑफर मिलेगा तो जाएंगे, मतलब ही नहीं है भाई। हम चोर चोट्टा के साथ कहाँ जाएंगे भाई? चोर चोट्टा से क्या मतलब है? हमारा नेता कोहिनूर है, बेदाग है, और बेदाग ही रहेगा हमारा। मायावती बसपा सुप्रीमो मायावती से क्या बात? देखिए, बहन जी का मैं ही नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी सम्मान करते हैं। और बहन जी का सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि बहन जी ने अपने नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सबसे दबे कुचले, जिसकी कोई अस्तित्व नहीं था बहन जी के आने से पहले तक, आज भी वो दिन याद किया जाता है कि कनस्तर बांध दिया जाता था, झाड़ू कमर में होता था। लेकिन आज राजनीति में कितनी ताकत होती है, सियासत में अगर आपकी भागीदारी है तो कितनी ताकत होती है, ये अगर सीखना है हमारे मुसलमान भाइयों तो बहन जी से और दलित समाज से सीखो आप, कि उसने बहन जी को नेता माना। और आज हर सरकारी ऑफिस में आप जाकर के देखो, दलित भाई आपको वहाँ कलम चलाता हुआ मिलेगा, और हमारे जैसा पंडित और ठाकुर जाकर के वहाँ पे बाबूजी राम राम करता है उसे, और कहता है साहब इस पर ज़रा साइन कर दीजिए, ज़रूरी काम है मेरा। अच्छा, पतंग और हाथी अगर साथ में चुनाव लड़ते हैं, क्या रिजल्ट होगा? देखिए, बहुत बेहतर रिजल्ट होगा। ये तो हम सब चाहते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम चाहती है, हिंदुस्तान चाहता है कि एक तरफ चौकीदार है जो खड़ा रहता है और चोरी करवाता है, चौकीदार ही तो माल गायब करवा रहा है, और दूसरी तरफ दुकानदार है कि सिर्फ अपना ईडी और सीबीआई से बचने की व्यवस्था कर रहा है। तो थर्ड फ्रंट की कैसा मोहब्बत, नूह जल गया झांकने तक नहीं गए आप। कैसी मोहब्बत, राजस्थान का लड़का मारा जाता है, अब तक आपका एक बाइट नहीं आता है। कैसा मोहब्बत, जुनैद और नासिर का हत्यारा आज भी खुलेआम घूम रहा, आपका शासन प्रशासन कर क्या रहा है? कैसा मोहब्बत, क्या मोहब्बत इसी को कहते हैं? अगर इसको मोहब्बत कहते हैं तो हम नफरत करना पसंद करेंगे, मोहब्बत नहीं।